बहुत अहम मीटिंग्स चलती रही हैं केपीके में, पेशावर में। और आप जानते हैं कि मामला एक ही था और वो था सोहेल अफरीदी साहब का। DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सर जोड़कर तमाम PTI के अहम रहनुमा बैठ गए। उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि क्या करना चाहिए, क्या करना है। और उनको, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनको बताया गया था कि किसी सूरत भी सोहेल अफरीदी साहब काबिल कबूल नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें सोहेल अफरीदी के नाम के बजाय किसी और का नाम दे देना चाहिए। लेकिन जब इकट्ठे हुए तो जो नौजवान KPK के MPs हैं वो बहुत जज्बाती थे और उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि हम सबको जो KPK के लोगों ने वोट दिया है वो हमें नहीं दिया, हमें इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट मिला है, हमें इमरान खान के नाम पे मैंडेट मिला है। और जब हमें मैंडेट इमरान खान के नाम पे मिला है तो फिर फैसला भी इमरान खान का चलेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी KPK में रह नहीं सकता अगर वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, अगर वो इमरान खान से बगावत करेगा। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद जब ये सारी चीजें ज़ाहिर है जमा तफरीक की गई कि अगर हम इस मौका पे खड़े रहते हैं तो मुमकिन तौर पे नताइज क्या होंगे। लेकिन बिलाखिर ये फैसला हुआ कि नताइज कुछ भी हों, लेकिन इमरान खान के फैसले को ऑनर किया जाएगा, इमरान खान का फैसला ही चलेगा। और फैसला अब यही है कि होंगे भी सोहेल अफरीदी, हैं भी सोहेल अफरीदी, और किसी सूरत सोहेल अफरीदी साहब का नाम वापस नहीं लिया जाएगा। और अब उन्होंने कहा कि हमारी ये जिद बन चुकी है कि हमने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला KPK मुंतखब करवाना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर ये भी किसी ने कहा कि हुकूमत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हुकूमत बिल्कुल खत्म हो जाए। और जिस तरह से इमरान खान ने जेल से कहा, इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे बगैर, यानी हमारी हुकूमत के बगैर अगर ये KPK चला सकते हैं तो चला लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगा, अभी रिजवान गलजई साहब ने अपना जो व्लॉग किया है और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मेरी किसी से KPK में बात हो रही थी, उन्होंने कहा 4 अक्टूबर 2024 के बाद ये एक बार फिर वही माहौल बन गया है। तो मेरा ख्याल है 4 अक्टूबर ही था जब अली अमीन गंडापुर साहब को उठा लिया गया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस आकर और झूठ बोला और कहा कि मुझे उठाया नहीं गया था, बल्कि मैं तो खुद पता नहीं किसी मीटिंग में गया हुआ था, मेरा मोबाइल बंद था और मैं TV पे चलते हुए खबरें देख रहा था कि खबरें चल रही थी कि मुझे कोई अगवा कर लिया गया है, मुझे कहीं बिठा लिया गया है। उन्होंने झूठ बोला था, उनको उठाया गया था, उनको बिठाया गया था। और उन्होंने उसके बाद जिस तरह से उनको थ्रेट किया गया था तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बाहर आके कह दिया था कि मैं तो अपनी मर्जी से जो है वो गया हुआ था और मैं तो एक मीटिंग में था और बड़ी अहम मीटिंग थी, हालांकि उनको उठाया गया था। तो उस वक्त आपने देखा कि जब उनको उठाया गया था तो अचानक KPK के अंदर बहुत ज्यादा हलचल थी और लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा था, रिएक्शन था। और KPK असेंबली के इजलास बुला लिया गया था, बहुत सख्त तकरीर हो रही थी और पूरे KPK के अंदर एक बड़ी शिद्दत आ गई थी और एक ऐसा माहौल बन गया था कि हो सकता है रात को ही उसी रात को कॉल दी जाए कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और हजारों लोग उस मार्च में शरीक होंगे कि आपने कैसे हमारे सूबे के वज़ीर आला को जो है वो इस तरह से अगवा किया है। हालांकि उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब कुछ चीज ऐसी कर चुके थे जिस वजह से उनके ऊपर बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद बड़ा रिएक्शन था। लेकिन जो सोहेल अफरीदी हैं उनके हवाले से तो कोई 1% भी KPK के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप देखें कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको जब से इमरान खान साहब ने नामजद किया है, कोई एक PTI के वर्कर ने भी उनके ऊपर एतराज नहीं किया। एक होता है ना कि कोई ग्रुप, कोई वर्कर, कोई MPA, कोई MNA, कोई रहनुमा, कोई UC लेवल का अहदेदार, किसी एक वोटर ने भी, किसी एक भी KPK के रहने वाले ने, यहां तक कि आप देखें कि अपोजिशन ने कोई उनके ऊपर एतराज नहीं किया। ये जितने दावे यहां से किए जा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं सोहेल अफरीदी, और ये कहा जा रहा है कि ये तो पता नहीं तालिबान के को हामी है और ये और इस तरह की बात। लेकिन अपोजिशन के जो MPAs हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो जिनका ताल्लुक PMLN से है, पीपल्स पार्टी से है, ANP से है, JUAF से है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सोहेल अफरीदी के खिलाफ। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो उमर चीमा, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये टाउट जो हैं, ये पेड जो मतलब ये यानी मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई डायरेक्ट पैसे लेते होंगे, लेकिन पता चलता है कि फलां ने अपने भांजे को किसी महकमे रखवा लिया, किसी ने अपने भतीजे को रखवा लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार को रखवा लिया। तो ये भी इनडायरेक्ट पैसे लेने ही होता है, ये भी इनडायरेक्ट मफाद लेने ही होता है। तो उसके बाद फिर ये देखें ना कि जी डार्क वेब पे को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जनाब ये सोहेल अफरीदी रॉ के एजेंट हैं। अच्छा, जब इमरान खान ने उनको नामजद कर दिया तभी रॉ के डॉक्यूमेंट्स मिले। देखें, मसला ये है, गलतियां हमने भी माजी में की हैं जिसमें हम शर्मसार भी हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन एक कम अज कम हमने बेगैरती नहीं की कि हमने पैसे लेके कोई स्टोरी नहीं की। हमने कभी किसी हुकूमत से,
किसी इदारे से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी पैसे नहीं लिए, कोई अपने कोई रिश्तेदार भर्ती नहीं करवाया। इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत में रहे, एक काम नहीं हमने को अपना जाती उनसे कहा या उनके वजीरों से कहा, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक काम नहीं को कह सकता कि अपने किसी अजीज को नौकरी पर रखवाया या कोई काम का हो या कोई कंसल्टेंसी ली हो या कोई चीज ली हो। केपीके हुकूमत है, उनकी उधर से को बता दे आज तक केपीके से कोई माली मफाद हमने लिया है। तो बात यह है कि हाँ, जब हमने कुछ स्टोरियां ऐसी की जिसपे हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार वो हमने गलत कर दी, तो उसमें हम माजरत खा भी हैं। जिसमें हम बलोच लापता अफराद के ऊपर जिस तरह से हम उसको जस्टिफाई करते थे वो गलत था, उसके ऊपर माजरत करते हैं, लेकिन कोई मफाद हमने आज तक लेके कोई ऐसी चीज नहीं की, गलत थे उसका एतराफ करते हैं। तो ये जो लोग हैं आजकल, किसी को किसी अखबार में नौकरी दिलवा दी गई है, किसी को किसी टीवी चैनल में दिलवा दी गई है, किसी को किसी सोशल मीडिया के सेटअप में दिलवा दी गई है, किसी को कंसल्टेंसी दी गई है, किसी को प्रोजेक्ट दे दिया गया है, और उसके बदले में ये बैठ के और अजीबोगरीब कई लोग बैठ के बातें करते हैं। तो सोहेल आफरीदी के ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई मामला नहीं है। फैसला ये हो गया है कि सोहेल आफरीदी को हर सूरत में जो है वो वज़ीर आला बनवाया जाएगा। उसके लिए पहले ये तय हुआ कि अभी रात में, इस वक्त जब मैं लाइव हूँ तो 2:30 बजे का टाइम है, तो तय ये हुआ कि रात में, यानी ये जो टाइम है इसी टाइम ही रात को इजलास बुलाया जाए और रात को ही उनको जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। पहले अदम एतमाद पेश की जाए, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करवाई जाए, और फिर उसके बाद जो है वो यानी रात को अदम एतमाद पेश कर दी जाए, और फिर वोटिंग तो ज़ाहिर है जो एक कानूनी तरीकाकार है, आईनी तरीकाकार है, उसके मुताबिक होनी है, लेकिन एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए और बता दिया जाए कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है। अगर गवर्नर केपी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे, मंजूर नहीं कर रहे, तो हम एक और ऑप्शन पे जा रहे हैं। और बहुत जज्बाती थे केपी के एमपीएस, लेकिन फिर जो लीगल टीम थी उन्होंने कहा कि आप जज्बात में ना आए और कोई ऐसा फैसला ना करें जिसकी वजह से हमें कल को कोई पेचीदगी पैदा हो जाए ऐसी जिसके ऊपर हमें नुकसान हो। तो हम बड़े एक कानूनी और आईनी तरीकाकार के तकाजों को पूरा करते हुए चलेंगे। और उसके लिए अब यह है कि इतलात तो यही है कि आज जो है वो दिन में 3 बजे 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया, लेकिन खैर पता नहीं चलता क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं, किसी वक्त भी कोई भी बैक ऑफ कर सकता है। लेकिन इतलात यही है कि आज 3 या 4 बजे इजलास बुलाया जाएगा। और दूसरा यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इंफॉर्मेशन ये है कि क्योंकि ये एतराज़ हो रहा था कि उन्होंने टाइप शुदा इस्तीफ़ा दिया है, तो हाथ से लिख के देना इस्तीफ़ा, तो इतलात यह है कि उन्होंने हाथ से भी तहरीरी इस्तीफ़ा दे दिया है और कल वो गवर्नर ऑफिस पहुँचाया जाएगा और कानूनी और आईनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। और अगर उसके बाद भी गवर्नर केपी के इस्तीफा मंजूर नहीं करते अली अमीन गंडापुर साहब का, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश होगी उनकी इजाजत से, अदम एतमाद पेश करके उनको हटाया जाएगा अदम एतमाद के जरिए, और फिर जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उनको वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करवाया जाएगा। और मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शन आज डिस्कस हुए हैं, और सलमान कनाजा साहब भी केपीके में हैं और पेशावर में हैं। तो ये तो है इस हवाले से डेवलपमेंट जो मैंने और मैंने आपको ये भी अर्ज किया पहले भी एक वीडियो में कि हजारों कारकुनान पीटीआई के उस दिन असम्बली के बाहर होंगे। इस हवाले से आपने इरफान सलीम साहब का ट्वीट भी देख लिया है, उन्होंने कारकुनान को अलर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अगर ताखीरी हरबे अपनाए जाएं सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने में, तो आप एहतजाज की कॉल दें और एहतजाज करें। अब मसला यह है कि जो फैसल करीम कुंडी हैं वो इसलिए फैसला इनका अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि जो अपोजिशन है एक तो वो अभी तक तैयार नहीं हो रही हुकूमत लेने के लिए, और जो ये दावे किए जा रहे थे कि पीटीआई के 20 एमएनएस जो हैं वो एमपीएस जो हैं वो मैनेज हैं, तो वो चीज़ भी नहीं हो रही। मैंने आपको हवाला दिया रिजवान गलज़ई साहब के व्लॉग का। रिजवान गलज़ई साहब ने भी इस वाले से बताया है कि जो उन्होंने अंदरूनी कहानी बताई है कि जो फैसल करीम कुंडी मिले हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने फिल वक्त तो इनकार कर दिया है कि वो केपीके में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसकी कुछ वजूहत मैंने भी आपको अर्ज की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते जो केपीके में ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही हो, जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रही हो, जो अफगान तालिबान के साथ लड़ाई कर रही हो। मौलाना फजल रहमान साहब अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि वो केपीके में मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करें, वो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई को और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो उनको सपोर्ट करें, और इसी तरह से वो अफगान तालिबान के एंटी जो पॉलिसीज को सपोर्ट करें। मौलाना साहब ये नहीं कर सकते। मौलाना साहब पहले ही उनका सियासी तौर पर बहुत नुकसान हो चुका है और अब ये वो मजीद नहीं कर सकते। और बाकी लड़ाई तो बढ़ सकती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी भी लग सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा, हम सोहेल आफरीदी को मुंतखब करवाएंगे और गेम लंबी नहीं चलाएंगे। पहले उनका ख्याल था कि 16-17 दिन तक ये लड़ाई जारी रह सकती है, अब वो इसको
एज सुन एज पॉसिबल इस लड़ाई का अख्ताम करना चाहते हैं। जुनैद अकबर साहब दावा कर रहे हैं कि 100 वोट जो है वो डलवाएंगे, वो सोहेल अफरीदी साहब को, अपोजिशन के कुछ वोट भी उनको डलेंगे। तो ये तो वो दावा कर रहे हैं, ये असाब की जंग में ऐसे ही होता है, आप इस तरह के जो है वो बयान देते हैं। लेकिन इस हवाले से वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कल यानी ये गुजरी रात जो है, जो इस टाइम है, वो इस वक्त इजलास करना चाहते थे, यानी इस हद तक। एक तो किसी ने कहा कि आप छोड़ें इस बात को कि इस्तीफा उनका मौसर हो चुका है, जब गवर्नर ऑफिस ने रिसीव कर लिया, आप नए वज़ीर आला का इंतखाब करें, उसका प्रोसेस कंप्लीट करें। और फिर वही बात जो मैंने आपको बताया कि लीगल टीम ने कहा कि आप ऐसे ब्लंडर्स ना करें जो कल को हमारे गले पड़े और अदालतों में जाके चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हों। तो ये सारी चीज़ें हैं।